नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। हर घर की रसोई की जान तुअर दाल आज एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है। और ये कहानी सिर्फ किसी एक खेत की नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की थाली और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक फैली हुई है। तो चलिए इस पूरे मामले को बारीकी से समझते हैं। 40% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है उस संभावित फसल बर्बादी की जो महाराष्ट्र के खेतों पर मंडरा रही है, और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ सकता है। सोचकर देखिए, 40% फसल की बर्बादी का मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक राज्य में एक फसल का संकट पूरे देश की फूड सिक्योरिटी को हिला सकता है। हम जिस फसल की बात कर रहे हैं वो है तुअर, जिसे हम सब अरहर दाल के नाम से भी जानते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि ये भारत की सबसे जरूरी दालों में से एक है, प्रोटीन का एक अहम स्रोत जो लगभग हर भारतीय थाली का हिस्सा है। अब देखें, भारत में जितनी भी तुअर दाल उगती है उसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से आता है। 2024-25 में राज्य ने 13 लाख टन से भी ज्यादा का उत्पादन किया। ये आंकड़ा साफ बताता है कि महाराष्ट्र में जरा सी भी गड़बड़ पूरे देश के दाल बाजार को हिला सकती है। तो ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ? सच तो ये है कि अच्छी समझी जाने वाली बारिश ही बर्बादी का कारण बन गई। चलिए उन घटनाओं की पूरी कड़ी को समझते हैं जिसने इस आपदा को जन्म दिया। इस बर्बादी की कहानी को हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले हुई मूसलाधार और लगातार बारिश। नतीजा, खेत पानी से लबालब भर गए और इतनी नमी ने फंगस को पनपने के लिए एक परफेक्ट माहौल दे दिया। और आखिर में फसलें मुरझाने लगी और देखते ही देखते बर्बाद हो गईं। इस पूरी तबाही का मुख्य विलेन है फ्यूजेरियम विल्ट। ये मिट्टी से पैदा होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है जो पौधे के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ही जाम कर देता है। मतलब पानी और पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचने ही नहीं देता। एक तरह से पौधा भूखा मर जाता है। जमीन पर हालात कितने गंभीर हैं ये अधिकारी भी मान रहे हैं। लातूर के जिला कृषि अधिकारी शिवसंभ लड़के के मुताबिक तुअर की फसल को लगभग 40% का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बड़े इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। और इस संकट की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं किसान। अहमदनगर के एक किसान राजेश कूटे बताते हैं, प्रति हेक्टेयर उपज 4 से 5 क्विंटल तक कम हो सकती है। सोचिए, ये किसानों के लिए कितना बड़ा आर्थिक झटका है। पर ये सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक इलाके के डूबे हुए खेत पूरे देश के बाजारों में हलचल मचाने की ताकत रखते हैं। देखिए, बात सीधी है, जब महाराष्ट्र के उत्पादन में इतनी बड़ी गिरावट आएगी तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय दलहन बाजार में भारी उथल-पुथल मचेगी। और इसका असर हम सभी पर पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले महीनों में दाल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ये टेबल एक बहुत ज़रूरी बात बताती है। किसानों ने अपनी तरफ से बुआई में कोई कमी नहीं रखी थी। एरिया तो लगभग पिछले साल जैसा ही था। असली समस्या पैदावार में आई भारी गिरावट की है। सारी मेहनत पर मौसम ने पानी फेर दिया। तो इस घरेलू संकट का समाधान क्या है? दिलचस्प बात यह है कि शायद इसका जवाब हमें देश की सीमाओं के पार अफ्रीका में मिल सकता है। भारत इस कमी को पूरा करने के लिए तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी जैसे अफ्रीकी देशों से दाल आयात करने पर विचार कर रहा है। ये देश तुअर के बड़े उत्पादक माने जाते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जो तुअर आयात की जा रही है उसकी कीमत है लगभग 48,500 रुपये प्रति टन। वहीं भारत में सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देती है वो है 80,000 रुपये। ये इतना बड़ा अंतर न सिर्फ बाजार को बदल सकता है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि इसका भारतीय किसानों पर क्या असर होगा। तो इस पूरी घटना से हमें क्या सबक मिलता है? चलिए अब बड़ी तस्वीर को देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे ग्लोबल फूड सिस्टम के बारे में क्या बताती है। ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे एक स्थानीय मौसम का संकट हमारी खेती, देश की खाद्य आपूर्ति और वैश्विक व्यापार के बीच की नाजुक कड़ियों को उजागर कर देता है। एक जगह की बारिश पूरी दुनिया के बाजारों में तूफान ला सकती है। और अंत में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे खराब मौसम की घटनाएं आम होती जा रही हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी की असली कीमत क्या है? और क्या हम भविष्य की ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार हैं? एक जरूरी बात,
ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।